नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे बीबीसी द्वारा बनाई गई उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो कि आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन जैसे विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को बनाकर बीबीसी जैसे गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश करने में जुटा हुआ जान पड़ता है और साथ ही साथ अपने लिए सुर्खियां भी बटोर रहा है और वाहवाही भी लूट रहा है। यह वृत्तचित्र भारत में प्रतिबंधित है, मगर डिजिटल एज की इस दुनिया में इसकी स्क्रीनिंग को पूरी तरीके से रोक पाना संभव नहीं जान पड़ता है। भारत में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इसकी स्क्रीनिंग और उससे जुड़े बवाल की चर्चा यहाँ न करते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बीबीसी ने यह डॉक्यूमेंट्री क्यों और किसके इशारे पर बनाई होगी और वृत्तचित्र के प्रसारण की टाइमिंग्स क्या इशारा करती है। इतना तो स्पष्ट है कि पश्चिमी मीडिया भारत के खिलाफ अर्ध सत्य का न केवल प्रचार प्रसार करते हैं बल्कि औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित नजर आते हैं। मीडिया आलोचना जब निष्पक्ष न होकर दुष्प्रचार का अंग बन जाती है तो सरकारें भी बेबस हो जाया करती हैं। भारत के खिलाफ अनावश्यक आलोचना करने में न केवल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बल्कि थिंक टैंक्स और एकेडमिक्स भी कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। G20 देशों की अध्यक्षता भी इस समय भारत के पास है और भारत ग्लोबल साउथ को अपनी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित ब्रिटेन के सरकारी महकमों, खास तौर पर विदेश मंत्रालय के इशारे पर बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज़ किया होगा, ऐसा जान पड़ता है। लोकसभा चुनाव से पहले देश में सत्तारूढ़ दल और प्रधानमंत्री के खिलाफ माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ग्लोबल मीडिया पर नज़र रखने वाले स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का मानना है कि यही पश्चिमी मीडिया पश्चिमी देशों में होने वाले कई बड़े कांडों और घोटालों की या तो अनदेखी कर देता है या फिर एक तरफा रिपोर्टिंग करने में लगा रहता है। आपको बता दें कि बीबीसी, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, टाइम मैगज़ीन, इकोनॉमिस्ट, डेली मेल, गल्फ न्यूज़, अल जजीरा और फॉरेन अफेयर्स जैसे मीडिया ग्रुप्स भारत के खिलाफ क्लिक बेट जर्नलिज्म में संलग्न पाए गए हैं। भारत विरोधी इनकी मानसिकता इनकी हेडिंग से ही झलकती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने साड़ी को भी नहीं बख्शा। 12 नवंबर 2017 में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था इन इंडिया फैशन हैज़ बिकम अ नेशनलिस्ट कॉज और कहीं पर हेडिंग दी गई इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ, मोदीज डेंजरस मोमेंट, इनटॉलरेंट इंडिया। हद तो तब हो गई जब अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में भाग लेने गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दौरे के दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के 13 अक्टूबर 2022 के अंक में एक फुल पेज एडवर्टीजमेंट प्रकाशित किया गया जिसमें कहा गया मीट द ऑफिशियल्स who make India an unsafe place
टू इन्वेस्ट। इसी तरह स्पेनिश न्यूज़पेपर ला वैनगार्डिया के 9 अक्टूबर 2022 के अंक में भारत की आर्थिक तरक्की को बीन बजाते हुए सपेरे के जरिए दर्शाया गया था। भारत से जुड़ी सकारात्मक खबरों से पश्चिमी मीडिया को जैसे परहेज सा ही है। इनके शीर्षक चुनिंदा नकारात्मक शब्दों के आसपास ही घुमा किया करते हैं, जैसे झुंड, बैरभाव, आशंका, कश्मीर, गाय, हिंदू, मुस्लिम, नफरत, विरोध, एकतंत्र, खतरनाक, असहिष्णु, जुल्म और हिंदू राष्ट्रवाद आदि आदि। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, इसे साझा कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।